नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले 70 साल में इजराइल पर पहली बार सवाल उठे हैं क्योंकि इजराइल पहली बार इस्लामिक कंट्री को सपोर्ट करता दिख रहा है। यह उसने अपने व्यापारिक हित सुरक्षित रखने के लिए किया या फिर वह इस्लामी जगत में अपनी स्वीकारता बढ़ाने की कोशिश में है, इसका जवाब भी आने वाले वक्त में जरूर मिल जाएगा। मगर जिस तरह अजरबैजान में उसके बनाए वेपन ईसाई समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, उसने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। यह भी पहली बार हुआ है कि जिस तरफ पाकिस्तान और तुर्की खड़े हैं, इजराइल भी उसी पाले में नजर आता है। इसका पटाक्षेप खुद आर्मेनिया ने ही कर दिया है। आर्मेनियाई सरकार ने इजराइल से अपना राजदूत वापस बुलाकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है, परंतु इसके बाद भी इजराइल की तरफ से कोई सफाई तक नहीं आई है। हैरानी की बात यह है कि जब सारी मुल्ला कौम सारे द्वेष भुलाकर एकजुट है, तब ईसाई और यहूदी का गठजोड़ तेल अवीव और एफिल टावर के बीच में झूल रहा है। रविवार से जारी आर्मेनिया और अजरबैजान एंड मुस्लिम देशों की जंग में आर्मेनियाई सेना ने मुल्लाओं के तबेले में खलबली मचा दी है। आर्मेनिया के लोग यकीनन महायोद्धा कहे जाएंगे, जो कम आबादी और कम क्षेत्रफल होने के बावजूद मुल्ला देशों से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। केवल मुकाबला ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अपने से 3 गुना अजरबैजान को बहुत ही भारी नुकसान भी पहुंचाया गया है। नागोर्नो काराबाख में कल फिर से अजरबैजान का एक प्लेन और एक हेलीकॉप्टर आर्मेनियाई सेना ने ध्वस्त कर दिया। हालांकि धूर्त मुल्ला मुल्क अजरबैजान का यह दावा झूठा साबित हुआ, जिसमें उसने आर्मेनिया के 2700 सैनिक शहीद होने का दावा किया था और अपने 150 मुल्लाओं को हुरों की खोज में जाना बताया था। हालांकि आर्मेनिया ने स्वीकार किया है कि उसके 2 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम अजरबैजान ने तबाह किए हैं। अब इन एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के बाद जंग का स्वरूप पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि इस सिस्टम को तबाह करने में अजरबैजान ने इजरायली किलर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यह दोनों S-300 एयर डिफेंस सिस्टम रूस ने आर्मेनिया को दिए थे। इसके नष्ट होने का मतलब रूस के मुंह पर करारा तमाचा है। इससे पहले तुर्की के F-16 प्लेन ने रूस निर्मित सुखोई 25 को मार गिराया था। इससे आर्मेनिया से ज्यादा रूस की साख खतरे में पड़ चुकी है। रूस के सामने अपनी आन बचाने का सवाल खड़ा हो गया है। अगर जंग नहीं रुकी और आर्मेनिया को मिले रूसी हथियार मात खाते रहे, तो रूस की हथियार मंडी हीरा मंडी में तब्दील हो जाएगी। रूस के लिए केवल तुर्की ही चुनौती नहीं है, बल्कि अजरबैजान की मदद के लिए इजराइल दुश्मनी भुलाकर पाकिस्तान और तुर्की के साथ खड़ा है। इजराइल ने पिछले 3 साल में अजरबैजान को 285 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए हैं। अपनी हथियार मंडी का रुतबा स्थापित करने के लिए यह जंग उसके लिए फायदा का सौदा बन गई है। यानी ईसाई मरे या मुल्ला, इजराइल अपना चूल्हा जलते हुए देखना चाहता है। इस वक्त रूस और भारत आर्मेनिया के साथ दिख रहे हैं। इस जंग में आर्मेनिया सेना को भारत से मिला स्वाति वेपन लोकेटिंग सिस्टम अहम रोल अदा कर रहा है। इसके अलावा भारत से कुछ और मदद भी आर्मेनिया को भेजी गई है, जबकि रूस ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। कल फ्रांस ने भी तुर्की को इस जंग से हटने की चेतावनी दी थी। फ्रांस की यह चेतावनी इसलिए भी अलग मानी जाती है क्योंकि तुर्की और फ्रांस दोनों ही नाटो के सदस्य हैं। यानी आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में नाटो की विदाई होना तय है। आश्चर्य नहीं होगा कि अगर फ्रांस, रूस, भारत और यूरोप के देश आर्मेनिया के पक्ष में जंग में कूद जाए। यह सब कूदे तो यकीनन इस दुनिया से आधे से ज्यादा असुर विलुप्त हो जाएंगे। आर्मेनिया के कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य होने के चलते रूस का आर्मेनिया के बचाव में आना स्वाभाविक है, जबकि कंगला नल्ला पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा दिखना चाहता है। पाकिस्तान की मंशा भी है कि अगर भारत से उसका युद्ध होता है तो तुर्की एहसान चुकाने जरूर उसके साथ आएगा। मजे की बात यह है कि पाक मीडिया मुल्ला अजरबैजान पर बढ़ चढ़कर बोल रही है, शायद इसलिए भी क्योंकि अजरबैजान कश्मीर मुद्दे पर पाक का समर्थन करता है। इजराइल और 97% मुल्ला आबादी वाले अजरबैजान की गठजोड़ कथा कोई नई बात नहीं है। इसकी वजह अजरबैजान और इजराइल के पुराने रिश्ते हैं। अजरबैजान में सोवियत संघ के बाद से मची उथल पुथल के बीच इजराइल हमेशा उसके साथ रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध रहे हैं। अजरबैजान ऐसा अकेला मुल्ला देश है जिससे इजराइल की दोस्ती रही है। अजरबैजान इजरायली हथियारों का बड़ा आयातक भी है। ऐसे में इजराइल इन्हीं कारणों से उसके समर्थन में खड़ा है। पाकिस्तान मुसलमान आतंकियों और हथियारों की खेप अजरबैजान को पहुंचा रहा है, जबकि तुर्की ने खुलेआम अपनी सेना और हथियार अजरबैजान की सुरक्षा में भेज दिए हैं। अब हर बीते दिन के साथ यह जंग ज्यादा तबाही की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि रूस के मोर्चा संभालते ही काराबाख का राख में बदलना पक्का है। केवल काराबाख ही नहीं, इस्तांबुल और अंकारा में भी अंगारे बरसेंगे, जिसे तुर्की के वश में रोकना बिल्कुल भी नहीं होगा। पुतिन ने तुर्की और पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि वे इस जंग से दूर रहे। यह रूस की तरफ से एक खुली चेतावनी है। इसका उल्लंघन करने का मतलब इन दोनों मुल्ला मुल्कों की बर्बादी मानी जाएगी। पर बावजूद इसके यह मुल्ला कौम अभी भी बाज नहीं आ रही है।
आर्मेनिया की सेना ने अजरबैजान के 1500 सैनिक और 700 टोपीबाजों को उरू की खोज में भेज दिया है, जबकि उसका भी काफी नुकसान हुआ है। आर्मेनिया ने 70 से ज्यादा टैंक, 180 के लगभग यूएवी और 6 के करीब हेलीकॉप्टर, रॉकेट लॉन्चर और अजरबैजान के 2 गोला बारूद भंडार को भी तबाह कर दिया है। आर्मेनिया की तरफ से सबसे ज्यादा मिसाइलें दागी जा रही है। इन मिसाइलों ने अजरबैजान में भयंकर तबाही मचाई है, जबकि अजरबैजान ड्रोन अटैक का ज्यादा सहारा ले रहा है। नागोर्नो काराबाख से चली यह लड़ाई अब दोनों देशों की सीमाओं के भीतर आ गई है, जिसने और भी खतरनाक रूप धारण कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र दोनों देशों को बिना शर्त लड़ाई रोकने की अपील कर रहा है, मगर उसकी अपील का इन दोनों पर कोई भी असर नहीं हुआ है। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की है, जिसके बाद क्यास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी पुतिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसी बीच कश्मीर का समर्थन करने वाले मुल्ला अजरबैजान ने भारत से उसकी संप्रभुता का सम्मान करने की गुहार लगाई है। यानी जो खुद भारत की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता, अब खुद के तहमंद फटने शुरू हुए तो मदरसा नीति स्मरण हो आई है। दरअसल अजरबैजान की भारत द्वारा आर्मेनिया के समर्थन से बुरी तरह फट गई है। यह साफ हो चुका है कि भारत पूरी तरह आर्मेनिया के समर्थन में खड़ा है। अगर यह विश्व युद्ध की नौबत आती है तो भारत अपने हिसाब से आर्मेनिया को हर संभव मदद उपलब्ध कराएगा। उस स्थिति में भारत रूस के साथ खड़ा होगा, और अगर विपक्ष में इजराइल हो या तुर्की, वह शत्रु देश ही माना जाएगा। फिलहाल भारत की प्राथमिकता दोनों देशों में शांति स्थापित करने की है, पर लगता यूं है कि इन दोनों छोटे देशों में शांति की कोई भी उम्मीद नहीं बची है। भारत के लिए तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान में कोई भी फर्क नहीं है। यह तीनों मुल्क मुल्लाओं के नुमाइंदे होने के साथ भारत के दुर्विरोधी राष्ट्र हैं। इनकी आबादी जितनी कम होगी, विश्व में शांति की संभावनाएं उतनी ज्यादा होगी। दुनिया में आज जहां जहां अशांत क्षेत्र है, वह इन्हीं 3 देशों की करतूतों का परिणाम है। ऐसे में इस वक्त भारत असुर संहारक की पुरानी भूमिका में आ सकता है। खास बात यह है कि अगर अजरबैजान के साथ मुल्ला कौम खड़ी है तो आर्मेनिया के साथ होने वाले मुल्कों की भी कमी नहीं है। संभव है कि उसे तमाम ईसाई कंट्री का साथ मिलेगा। आर्मेनिया की यह ताकत तमाम टोपीबाजों पर बहुत ही भारी है। यह भी मुमकिन है कि इस जंग के बाद यह लड़ाई फिर आर्मेनिया अजरबैजान के बीच की नहीं रहेगी, बल्कि इसका दायरा काफी व्यापक हो जाएगा, जो बहुत से देशों की सीमाओं को नए सिरे से तय करेगा। यूएन समेत सभी शक्तिशाली राष्ट्र इन्हीं आशंकाओं के मद्देनजर इन देशों से युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि एक बार दुनिया के देश इस जंग में कूदे तो फिर वह सालों से पहले नहीं थमने वाली है। कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न आर्थिक मंदी से दुनिया पहले ही बुरी तरह से त्रस्त है। विश्व युद्ध का बिगुल बजा तो कई देश बुरी तरह से तबाह हो जाएंगे। वैसे जंगल भी अगर ऐसे ही खड़े रहते तो वे कभी भी हरे भरे नहीं रहते। इसलिए उनमें लगने वाली आग जंगल के फायदे के लिए भी होती है। विश्व युद्ध हुआ तो यह बहुत सारा खरपतवार खुद ही निकल जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।